निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्किमडच, क्रोएशिया में हुआ था, जब क्रोएशिया अस्ट्रोहेटेली साम्राज्य का हिस्सा था। क्रोएशिया दुनिया में 18वां सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है, जो यूरोप का एक देश है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 161 साल पहले हमने दुनिया में ज्यादा प्रगति नहीं की थी और उस समय क्रोएशिया, स्मिल्जान, जो निकोला टेस्ला का जन्मस्थान था, गरीब देशों में से एक था। निकोल टेस्ला रोमन कैथोलिक घर में पैदा हुआ था। वह अपने माता पिता के चौथे बच्चे थे। उनके एक बड़े भाई, डैन, दो बड़ी बहनों, एंजिनिया और मिल्का, और एक छोटी बहन, मारिका थी। उनके पिता एक सच्चे रूढ़िवादी चर्च में एक पादरी थे। और यह भी एक कारण था कि उस समय के युवा लोगों के सामने बहुत अधिक रास्ते नहीं थे। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके पिता एक पादरी थे और घर में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी, तब उनकी कमाई के साथ उनका घर था। उनकी मां एक गृहिणी थी और वह अपने परिवार के पैतृक खेत की देखभाल और उनके खाली समय के छोटे घरेलू उपकरणों किए गए थे। और हम कह सकते हैं कि बिजली के आविष्कार में टेस्ला के हित ने अपनी मां को प्रेरित किया था। जब एक बार निकोला अपने बड़े भाई के साथ झूल रहा था, तो उनके बड़े भाई डैनियल अपनी आंखों के सामने झुकते हुए झूले से गिरकर मर गए थे। इस घटना ने 8 वर्षीय निकोला को अस्थिर कर दिया, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन पूरे जीवन में बुरा था और जिसके कारण वह भी बुरे सपनों का इस्तेमाल करता था। निकोला के पिता रूढ़िवादी पादरी और लेखक थे। उनकी इच्छा थी कि निकोला भी एक था जो पादरी विज्ञान में अधिक रुचि रखता था। निकोला ने ग्राज के तकनीकी विश्वविद्यालय में गणित और भौतिकी का अध्ययन किया और प्राग विश्वविद्यालय से दर्शन प्राप्त करने के बाद वह बुडापेस्ट गए। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है और भूस्खलन भी निकोलो में सबसे बड़ा शहर है, जहां टेस्लिया एक्सचेंज पर कुछ साल तक वहां पहुंचे। जब टेस्ला वहां पहुंचे तो पता चला कि नया कारोबार अब संचालन के पास नहीं था और इसके बजाय एक केंद्रीय टेलीग्राफ कार्यालय ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम करता था। कुछ महीनों के भीतर बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज शुरू किया गया था और टेस्ला को मुख्य बिजलीदान का स्थान दिया गया था। अपने रोजगार के दौरान टेस्ला ने उपकरणों में कई सुधार किए और एक एम्पलीफायर डिवाइस विकसित किया। इसे एक लंबा समय कहा जा सकता है। यहां उनके काम के दौरान उनका मन सबसे पहले प्रेरण मोटर के विचार में आया, जो अब उनकी सबसे बड़ी आविष्कारों में से एक है। कुछ साल बाद वह पेरिस चले गए, जहां उन्होंने महाद्वीपीय एडिसन कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जहां वह प्रत्यक्ष वर्तमान डीसी विद्युत संयंत्रों की मरम्मत करते थे। 2 साल तक एक ही पद पर काम करने के बाद वह अमेरिका आए और हमेशा के लिए बस गए। निकोला ने पहली बार 1884 में हमारे पास बसे और न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन क्षेत्र में रहते हुए, जहां वह उस कंपनी में काम करने के लिए नियुक्त इंजीनियर के रूप में खुद एडिसन से मिले। निकोला ने अपनी मेहनत और सादगी से एडिसन को प्रभावित किया। एक दिन जब निकोला कार्यालय में काम कर रहे थे, तभी एडिसन वहां आए और निकोला ने देखा कि वह किसी बारे में चिंतित थे, तो उन्होंने एडिसन से समस्या का कारण पूछा। तो एडिसन ने मजाक में निकोला को बताया, अगर आप डिजाइन में सुधार करते हैं तो आप डीसी डायनोमस से $50,000 पाते हैं। उस समय वहां $50,000 एक बड़ी राशि थी, जो आज के $25,000,000 के बराबर है। निकोला ने महसूस किया कि यह एक अच्छा अवसर था। फिर उन्होंने डिजाइन में सुधार करना शुरू किया और उन्होंने दिन और रात एक करके बनाया और उन्होंने परियोजना को पूरा करने के लिए 19 घंटे काम करना शुरू किया और कुछ दिनों में यह काम पूरा हो गया। लेकिन जब उन्होंने एडिसन को पैसे देने के लिए कहा, तो एडिसन ने कहा, टेस्ला, आप हमारे अमेरिकन हास्य को समझने में सक्षम नहीं है। निकोला इसके साथ बहुत निराश हो गए, उनका दिल टूट गया और उसके बाद उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और अपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी शुरू करने के असफल प्रयास के बाद और 2 दिनों में खुदाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने नहीं सुनी उनके शोधकर्ताओं का समर्थन करने के लिए उनके समर्थकों, लेकिन 1887 और 1888 में उनके आविष्कारों के लिए 30 से अधिक पेटेंट थे, जो कि राडन में थे और अमेरिकन इंस्टीट्यूट पर उनका कार्य करने के लिए बिजली इंजीनियरों के समाधान के लिए आमंत्रित किया गया था। उनके व्याख्यान ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के आविष्कारक का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने बोस्टन के पास पहली एसी पावर सिस्टम लॉन्च किया और एडिसन का मुख्य प्रतिद्वंद्वी धाराओं की लड़ाई में था। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को किराए पर लिया, अपने एसी मोटर के लिए पेटेंट लाइसेंस प्राप्त किया और उसे दिया अपनी प्रयोगशाला। लेकिन एडिसन बहुत ऐसा करके बहुत परेशान हो गया और उन्होंने निकोला पर बहुत अधिक दोष लगाया। निकोला टेस्ला की 5 भविष्यवाणियां जो सही साबित हुई। इमेज कैप्शन।
1856 में पैदा हुए टेस्ला एक आविष्कारक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंजीनियर थे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों ने उन्हें आज भी जिंदा रखा है। निकोला टेस्ला 19वीं शताब्दी के महान आविष्कारकों में से एक थे। हालांकि वो कभी अपने महान प्रतिद्वंद्वी थॉमस एडिसन जितने लोकप्रिय नहीं हुए। दिलचस्प बात यह भी है कि थॉमस एडिसन उनके बॉस थे। जो बिजली की रूप में खपत करते हैं, इसे विकसित करने में क्रोएशियाई इंजीनियर निकोला टेस्ला का बड़ा योगदान है। एडिसन डायरेक्ट करंट (डीसी) को बेहतर मानते थे, जो 100 वोल्ट की पावर पर काम करता था और उसे दूसरे वोल्टेज में बदलना मुश्किल था। लेकिन टेस्ला का सोचना था कि अल्टरनेटिव करंट (एसी) बेहतर है, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। विज्ञापन। इमेज स्रोत: लाइब्रेरी ऑफ द यूएस कांग्रेस। इमेज कैप्शन: निकोला टेस्ला। जीत टेस्ला की हुई, लेकिन इतिहास में फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थॉमस एडिसन को कहा गया। दक्षिण अफ्रीका के उद्यमी एलोन मस्क का शुक्रिया अदा करना होगा, जिन्होंने बिजली से चलने वाली कारों की कंपनी को टेस्ला नाम दिया। मस्क कंपनी में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी कंपनी विशेष रूप से बिजली से चलने वाली कारें बनाती है। टेस्ला ने विद्युत के आविष्कार के अलावा कई तरह की टेक्नोलॉजी की भविष्यवाणी की थी, जो दशकों बाद सच साबित होती दिखती है। पहिया बनाने में इंसान को इतनी देर क्यों लगी? वाईफाई। इमेज स्रोत: वेंजी डोंग बटा गेटी इमेजेस। प्लास्टिक, जिसकी खोज ने दुनिया बदल दी थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर अपने जुनून के चलते टेस्ला ने डेटा ट्रांसमिशन पर केंद्रित कई आविष्कार किए और इससे जुड़े कई सिद्धांतों को विकसित किया। गुइलेर्मो मार्कोनी ने सबसे पहले अटलांटिक भर में मोर्स कोड के जरिए पत्र भेजे। लेकिन टेस्ला इससे आगे का कुछ करना चाहते थे। उन्होंने संभावना जताई थी कि पूरी दुनिया में एक दिन टेलीफोन सिग्नल, दस्तावेज, संगीत की फाइलें और वीडियो भेजने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और आज वाईफाई के जरिए ऐसा करना संभव है। हालांकि वो खुद ऐसा कुछ नहीं बना पाए थे, उनकी ये भविष्यवाणी 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के साथ सच हुई। मोबाइल फोन। इमेज स्रोत: कविन स्मार्ट बटा गेटी इमेजेस। टेस्ला ने 1926 में एक अमेरिकी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भविष्य के अपने एक और पूर्वानुमान का जिक्र किया था। उन्होंने तस्वीरें, संगीत और वीडियो ट्रांसमिट करने के अपने आइडिया को पॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया। उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार के 100 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन क्या टेस्ला ने यह सोचा होगा कि मोबाइल हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा? ड्रोन। इमेज स्रोत: गेटी इमेजेस। साल 1898 में टेस्ला ने बिना तार वाला और रिमोट से नियंत्रित होने वाला ऑटोमेशन प्रदर्शित किया। आज हम इसे रिमोट से चलने वाली टॉय शिप या ड्रोन कहते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, लॉजिक गेट जैसी नई टेक्नोलॉजी से उन्होंने देखने वालों को हैरान कर दिया। लोगों को लगता था कि इनसे अंदर कोई छोटा बंदर है जो सिस्टम को नियंत्रित करता है। टेस्ला मानते थे कि एक दिन रिमोट से चलने वाली मशीनें लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा होंगी, और ये भविष्यवाणी सच्चाई के बहुत करीब थी। कमर्शियल हाई स्पीड एयरक्राफ्ट। इमेज स्रोत: गेटी इमेजेस। टेस्ला ने कल्पना की थी कि ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो दुनिया भर में तेज गति से और देशों के बीच कमर्शियल रूट पर यात्रा करेंगे। इन एयरक्राफ्ट में बहुत से यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। चीन के इस आविष्कार पर हैरान थे मार्को पोलो। निकोला टेस्ला ने कहा था, वायरलेस पावर का सबसे अहम इस्तेमाल ईंधन के बिना उड़ने वाली मशीनों में होगा, जो लोगों को न्यूयॉर्क से यूरोप कुछ ही घंटों में पहुंचा देंगी। उस वक्त शायद इन बातों को पागलपन समझा जाता होगा। लेकिन टेस्ला एक बार फिर सही थे, कम से कम गति को लेकर। जहां तक बिना ईंधन के उड़ने वाले और बिजली से चलने वाले विमानों की बात है, तो वो अब भी एक भविष्य का सपना है।